कॉल पे कनेक्ट करने हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी धड़ल्ले से अपनी कैंपेन चला रहे हैं और डे बाय डे उनके अल्फाजों में, उनकी स्टेटमेंट में तलखियां बढ़ती जा रही हैं। नून लीग पर बड़ी तनकीद की है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि आप इशारों पर आते हैं, आप यकीन दहानियाँ करवा के आते हैं, आप बादशाह सलामत की तरह आते हैं मुल्क में, लेकिन हम आम आदमी को देखते हैं, हम वोट पर बिलीव करते हैं। आप हवा चलने पर बिलीव करते हैं, हम हवा चलने पर बिलीव नहीं करते। आपने देखा कि जब हवा मेरे रुख में है, मेरे फ़ायदे में है, मेरे बेनिफिट में है, मेरे घर के करीब हवा चल रही है, तो आपने लैंडिंग कर ली पाकिस्तान में। तो ये जो तनकीदी सिलसिला है ये कब रुकेगा? दूसरी जानिब इतलात ये हैं कि सिंध में बहुत सारे स्कूलों में जो मरम्मती काम है वो जारी करने के लिए बजट पास निगरान हुकूमत ने कर दिया है। इसका मतलब ये कि वो जो चेमा गोइयाँ थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, अब वो दम तोड़ने लगी हैं। भरपूर तैयारियों के साथ इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। बहुत जल्द इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा और ये आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। तो अब IPP से लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा? शहर कराची में और सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट में किस तरह इलेक्शन होंगे? सिंध में इत्तेहाद बनते जा रहे हैं, डे बाय डे उसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी उस इत्तेहाद का हिस्सा बनती जा रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आप नवाज शरीफ साहब फॉर्मर वज़ीर आज़म के करीबी साथियों में आपका शुमार है। सैयद निसार शाह ने ज्वाइन किया PMLN का मौक़िफ़ देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर सैयद निसार शाह, आपने टाइम दिया। शाह साहब, ये बिलावल साहब की तलखियाँ डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं हम 90 की दहाई में तो जाके इख्तिताम पजीर नहीं होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साजिद हुसैन। देखें, बात यह है कि लाजम है इलेक्शन का जितना करीब इलेक्शन आ रहा है और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का कैंपेन शुरू हो चुकी है, तो जो बिलावल साहब ने जो बातें करनी है, देखें ना, उनको तो अपनी कैंपेन चलानी है, लाजम है। उनको दूसरा कोई तो नज़र आ ही नहीं रहा है, तो लाजम हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम लेके अपना कद बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई कद है ही नहीं। तो सब ने, और भी मुझे लगता है कि कुछ लोग निकलेंगे और वो कायद मोहतरम का नाम लेके अपना कद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिलावल साहब, मैं समझता हूँ कि पार्टी के अपने चेयरमैन हैं या अनटर्निंग चेयरमैन हैं। अच्छा। और अभी आपने देखा भी कि उनके वालिद साहब ने उनके लिए तस्दीक भी की कि वो अनट्रेन हैं और उनको अभी ज़रूरत है ट्रेन करने की, और वो फिर भाग गया। उस आपने देखा ना, वो नाराज़ होकर दुबई चला गया, और ठीक है, उसका हक भी था, क्योंकि लाजम है कि वो वालिद साहब ने उनकी जो बात की तो उस बात पे उनको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो अनट्रेन तो होगा जब वालिद साहब कहते हैं। मुमकिन है जरदारी साहब की स्टेटमेंट जर्नल हो? नहीं, देखिए, जर्नल भी हो या वो कुछ भी हो, मैं समझता हूँ कि उसने एक बात तो दुनिया को कही है ना, उसने कोई कमरे में किसी को तो नहीं कहा ना किसी फर्द वाहिद को कहा है। डॉक्टर सोराब, प्रोड्यूसर साहब, डॉक्टर सोराब साहब अगर लाइन पे हो तो उनको जरा लिएगा, तो हम उनसे भी ये पूछते हैं। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। अगर वो ट्रेन ना होते तो वो इतने कदवर शख्सियत का नाम, मैं समझता हूँ कि अभी तो इलेक्शन हो ही नहीं है कि किसने वज़ीर आज़म बनना है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो अगर वो आज कहता है कि जी 70 साल का मतलब ये एक उम्र का आदमी, उसको आप चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, और मतलब अजीब सी उनकी बातें हैं। और वो मेरे ख्याल से वालिद साहब को इस बात पे राज़ी कर चुके हैं दुबई में जो उनकी मुलाकात हुई कि जी वो बिल्कुल मुझे ये कहने दें वरना मैं नहीं जाऊँगा। तो वालिद साहब ने उनकी तो पगड़ी भी अपनी पिनवा दी है। अच्छा। तो अब लाजम है कि उनको तो कुछ ना तो कुछ कहना है अपनी पार्टी को बचाने के लिए, क्योंकि आप समझते हैं कि पंजाब में बहुत बड़ा मतलब ये कि उन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डैमेज करने के लिए बहुत कोशिशें करनी है, ठीक है, और बहुत कुछ कहना है। इससे आगे आप देखिएगा कुछ हद क्रॉस करेंगे, ये आप 92 भी आप भूल जाएंगे। अच्छा, इस लेवल तक जाएगी पीपल्स पार्टी के आपके गिरबानों तक आएगी? बिलावल साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बिलावल साहब की। अब मैं ये रुकूंगा। अब सीनियर पॉलिटिशियन में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए। आप फॉर्मर सूबाई मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फॉर्मर MP है। डॉक्टर
सुराब खान सर्किट में ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, PMLN के सैयद निसार शाह स्टूडियो में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी का इल्म हो आपको बता दिया है और मुतादिद इल्जामात आपके चेयरमैन लगा रहे हैं, न सिर्फ नून लीग की क़यादत बल्कि अब तो वो डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब तक को वो ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि हवा चलने का इंतजार था, अब आप आ गए, हम हवा चलने का इंतजार नहीं देखते। तो ये तलखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं डॉक्टर साहब। तो जी जी जी, बात यह है कि इलेक्शन का माहौल है, जाहिर है अभी 2-4 दिन में आने वाला है शेड्यूल, तो हम एक पार्टी तो नहीं है, जाहिर है हमारा उनके नून लीग के साथ या बशमूल दूसरी पार्टियां उनसे मुकाबला है। अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने दूध की और शहद की नहरें बहा दी। जाहिर है जिन्होंने जो गलतियां की हैं सियासत में, जातियात से हटके जो गलतियां की उनकी निशानदेही तो करेंगे सब, वो हम भी करेंगे। जाहिर है उसके रिएक्शन में नून लीग वाले भी करेंगे, जो PTI पे होगा PTI वाले भी करेंगे, जमीयत वाले भी करेंगे। आप ये देखें सिंध के अंदर जितने भी हमारे कट्टर मुखालिफ हैं, जिन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां की सिंध में, सबसे पहले नून लीग वाले आए यहाँ पर, उनको बड़े ओहदों से नवाजा, फिर हमारे तरफ आए बहुत सारे लोग बलूचिस्तान के अंदर, फिर उन पे प्रेशर डलवा के फिर उनको नून लीग में शामिल करवाया। उधर जनूबी पंजाब में पता नहीं कितने लोग आ रहे थे, उनके लिए भी रुकावट बने। तो डॉक्टर साहब आप लोग मान लेना, तस्लीम कर लें कि आम इंतखाबात में नून लीग का वजीर आजम आएगा और आप उसके इत्तेहादी होंगे। देखिए बात यह है कि ये कबल वक्त है। अच्छा, अभी तो ये लाडला बने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और इनको ये जो हमारे नून लीग वाले जो पहले क्रिटिसाइज करते थे, वोट को इज्जत दो, हाँ वोट को इज्जत दो, इमरान खान पर क्रिटिसाइज करते थे, अब इनसे ये पूछें कि इनको लाडला बन के कैसा महसूस हो रहा है। आप कॉल पे रहना, आप कॉल पे, मैं पूछ लेता हूँ ना, बैठे हुए ना स्टूडियो में, सर लाडला बन के कैसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर सोराब सर की कह रहे हैं, अब आप कहते थे वोट को इज्जत दो, आज आप किसको इज्जत दे रहे हैं? कौन सी हवा चली है जिसकी बिलावल साहब ने भी निशानदेही की है? देखिए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जमहूर पर यकीन रखते हैं और वोट को इज्जत दो हमारा नारा है, आज भी हमारा। आप लाडले बन गए हैं सर, सब कह रहे हैं, पूरी पाकिस्तान की पार्टियां कह रही हैं इस वक्त लाडले आप हैं। देखें उन तमाम पार्टियों को ये मालूम है कि अवाम इस वक्त सिर्फ उम्मीद एक किरण नवाज शरीफ है, और अगर अवाम को ये शऊर है कि वो नवाज शरीफ इस वक्त ही वो पाकिस्तान की उम्मीद है और इस मुल्क को बचाने की सबसे पहले तो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, और उसके बाद जो है ना अगर कोई उम्मीद है तो वो नवाज शरीफ है। तो अगर उससे कोई अवाम उम्मीद रख रही है तो इस पे तो लाजम है सारे पॉलिटिकल लोग हैं, उनको तो तकलीफ नहीं है क्योंकि वो सारे लोग यहाँ रहे। आप बताइए ना, अवामी तहरीक पे बिलीव करें, अवामी कैंपेन पे बिलीव करें, आप वो इल्जाम है आप पर कि आप कॉलें करवा रहे हैं, प्रेशर डलवा रहे हैं लोगों को अपनी पार्टी में लाने के लिए। 2018 रिपीट हो रहा है 2023 में, कोई सबूत नहीं है। मेरे भाई ने बात की कि आपने सिंध में हमारे मुखालिफ, देखें हमने किसी की मुखालफत में ना किसी को प्रेसिडेंट बनवाया है ना पार्टी में शामिल किया है। पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM में थी हमारे साथ, फिर PDM से निकली, PDM के बनाने में भी इनका किरदार था, फिर वो किस तरीके से निकली, अपने मफादात की नहीं निकली। आप देखें ना, अगर वो निकली थी क्यों निकली थी, किसी वजह से। तो ये एहसान है ना पीपल्स पार्टी के आप लोगों पर, साबिक सदर ने कहा, मैंने तो कहा कि शहबाज बन जा वजीर आजम, ये तो एहसान है सरदार जरदारी का आपके ऊपर। वो देखो वो प्राइम मिनिस्टर का जो सही था ना, वो इतना आसान नहीं था, वो इतना आसान इसलिए नहीं था, मुल्क डिफॉल्ट कर चुका था, ये हमारे भाई भी मानेंगे, सोराब साहब बड़े सीनियर। और इनडायरेक्टली जरदारी साहब ने कहा है, उस वक्त हमने आपको कहा था आपकी पार्टी का बन जा वजीर आजम, तो इस वक्त आप कहे ना बिलावल साहब के लिए क्लियर करते हैं। हमने उस वक्त कहा था कि आप, हम आपके साथ इत्तेहाद में हैं, हम आपको वोट भी देंगे, और इसका शहबाज शरीफ साहब का जरदारी साहब से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर से इनकार किया, बड़े अरसे तक इनकार रखा कि हम इस सिस्टम में नहीं आएंगे। हमारे जराए बता रहे हैं आपके जितने सिंध में इत्तेहाद बन रहे हैं, ये एक ख्वाब आ रहा है आप लोगों को कि CM सिंध में आपका आ रहा है। जमहूरी हक है,
जमहूरी हक है। देखें अगर आप इत्तेहाद करते हैं, आपका हक है, आप किसी से भी इत्तेहाद करें। हमने भी देखे ना तारीख को कैसे झुटलाएंगे, तारीख गवाह है, साथ ज्वाइंट 14 जमातों के इत्तेहाद पीपल्स पार्टी बीट कर गई, ये तारीख गवाह है। तो अब आप कैसे फिर इत्तेहाद बनाने निकले? क्यों परेशान है जब उसको बीट करना है आगे? मतलब ये परेशान क्यों? परेशान डॉक्टर साहब, आपका सर टेक, डॉक्टर साहब परेशान क्यों है? परेशान ना हो पीपल्स पार्टी, चेयरमैन साहब परेशान क्यों है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं है। बात यह है कि जो मजबूत होती है पार्टी, उसके खिलाफ इस तरह के अलायंस बनते हैं ताकि उसका मुकाबला किया जाए। जब इतने लोगों को जो कि मतलब एंटी स्टेट है, पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, उनको भी अगर ये मिला रहे हैं तो ये तो अपनी तारीफ दोहरा रहे हैं। हमने तो हमेशा नून लीग के साथ अच्छा किया है, कभी बुरा नहीं किया है। आपको पता है कि ये 2002 में भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे थे, भाग गए। जरदारी साहब ने उनको मिन्नत समाजत करके कहा कि आप पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी पार्टी हैं, आप हिस्सा लें इलेक्शन में। फिर ये आपको मालूम है 13 में 8 में नहीं आ रहे थे, भाग गए 8 में। तो ये तो जब भी आते हैं तो ये तो अब हमें मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि ये पहले इनका जो बयानिया था बहुत अच्छा था, जो हमें भी पसंद आ रहा था। और जब आपने देखा कि इमरान खान की हुकूमत थी, जब ये इनका बयान था वोट को इज्जत दो, और ये कहा कि मुझे क्यों निकाला, तो जितनी भी सीटें वहां पर खाली हुई बाई इलेक्शन में सारी नून लीग या पीपल्स पार्टी ने जीती। लेकिन जब इन्होंने ये बयानिया तब्दील करके अब ऐसा माहौल पैदा किया है कि खुदा न खासा बाजार पूरी चीज नजर आ रही है कि ये किसके ईमा पर जो है ये आगे चल रहे हैं, तो जाहिर है अभी वोट लोग जो है इनके खिलाफ हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सीनियर हैं, एक लास्ट आपसे सवाल, एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कहीं पीपल्स पार्टी का दोस्त चेयरमैन पीटीआई फॉर्मर चेयरमैन इमरान खान तो बनने नहीं जा रहा, आपका एहतियात तो नहीं जा रहा, और ये इत्तेहाद नून लीग को बड़ा टफ टाइम देगा? देखिए बात यह है कि हमने हमेशा नून लीग के साथ अच्छा रवैया रखा, क्योंकि जितनी भी उन्होंने एक आपको पता है कि पट्टा डाल के घसीटने की बात की, इतनी हद तक बातें की, लेकिन हमने उसको एक सियासी बयान की हद तक रहकर हमने उसको दरगुजर करके, हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमारे तो चेयरमैन भी पाकिस्तान में थे, हमारे तो को चेयरमैन जो है वो भी पाकिस्तान में थे, हमारी पूरी क़यादत पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान से हम में से कोई भाग के नहीं गया था, और जेल में जाके फिर जेल में पूरा प्रोसीजर जो भी होता है कोर्टों को फेस करके हम निकले, हम मुल्क छोड़ के नहीं गए थे। जब अभी हमने इनको गिराया पीटीआई को, तो उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियरी कौन हुआ? अभी जो है इस वक्त जो सूरत हाल है, बेनिफिशियरी कौन है उसका सबसे ज्यादा? आप ईमानदारी से बताएं, आप ही बताएं, खुद आप न्यूट्रल हैं, आप बताएं जो अभी ये माहौल चल रहा है नून लीग का, जो जिस तरह का माहौल पैदा किया गया है, तो यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ऐसी सूरत में ये मैं आपको बताऊं, ऐसा भी हुआ है वर्ल्ड कप में, एक मैच नहीं हारा इंडिया आखिर तक, फाइनल तक, पता चला कि फाइनल हार गया। तो आपने ऐसा तो नहीं हो कि नून लीग के साथ ऐसा हो जाए। डॉक्टर साहब कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि आपका कंधा इस्तेमाल हो गया है, अब हो गया इस्तेमाल आपका कंधा, अब आप साइड पे हो, अब नून लीग आगे? नहीं, हम तो सियासी लोग हैं भाई, हम तो सियासी लोग हैं, साइड पे नहीं होंगे, हम तो मुकाबला करेंगे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 13 सीटें थी, वो भी असेंबली में बैठी, फिर नेक्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान में हुकूमत बनाई। हम तो वो हैं जो कि मतलब कोड़े खाए, जेलें काटी, हमने फांसी के फंदे पे चढ़े, बम ब्लास्ट में हमारी क़यादतें शहीद की गई, जहर पिलाया गया, गोलियों से भूना गया, हमारी पूरी क़यादत। आप अभी जाकर देखें उधर जो भी जाता है, जितना भी मुखालिफ हो, जब गरीब खुदा बख्श में अंदर जाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमने तो इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, वो तो कोई दे नहीं सकता। ठीक है, तो हम तो बिल्कुल सियासत कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ये जो भी है टेम्पररी फेस है। अभी थोड़ी नून लीग वालों को लिफ्ट मिल गई है, तो वो उनका जो है अभी आंखें जो है वो माथे पर रख ली हैं। ठीक है, आगे आपका पॉइंट है कि ये वक्त ही है, इनको अंदाजा होगा। आप सही कह रहे हैं, खुदा न खासा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तंग आकर सिर्फ ये कह दिया कि आप जो है जो 9 मई के अंदर इन्वॉल्व है उन लोगों को से हट के बाकी दूसरे जो लोग हैं तो उनके साथ जो है
आप जो है नरमी बरते हैं, सिर्फ इतना ही बयान दे दिया पीपल्स पार्टी ने, तो फिर नून लीग का जो असर होगा वो भी आपको पता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सोराब खान सर की ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दिया। सर लिफ्ट मिल गई है ना आपको? सर डॉक्टर साहब कह रहे हैं अब लिफ्ट मिल गई है, तो अब ज्यादा आंखें आप माथे पे ना रखें ना सर। देखिए, मुझे तो बड़ी ताजुब से ये कहना पड़ रहा है और अफसोस भी हो रहा है कि मेरे भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है। तो बिल्कुल हमें यकीन है और हम जानते भी हैं और हमें पता भी है कि शहीदों की पार्टी है। बेनज़ीर साहिबा ने बड़ी जमहूरियत के लिए और भुट्टो साहब ने जमहूरियत के लिए बड़े काम किए हैं और शहादतें कबूल की हैं। लेकिन देखिए, आज की मैं बात करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो मैं समझता हूँ कि PDM में हमारे साथ जब ये थे तो ये PDM से क्यों निकले थे? तो सर वो बता के गए कि हमारा एहसान है, आज उसका बेनिफिशियरी हैं। सुनिएगा, उसके बाद फिर उसी पे हमने इनको नहीं छोड़ा, वरना ये उस वक्त किसी तरीके से जब गए थे तो संभालते, फिर बाहर रह लेते, फिर वापस आके प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हमारी बिनते समाजते जो कर रहे थे, ये दुनिया को मालूम है। और आपके जितने भी दुनिया में सोच समझ रखने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि मोहम्मद नवाज शरीफ आज़म ने उस सिस्टम से इनकार किया था और उसका ये बेनिफिशियरी की बात कर रहे हैं, उसका हमने अपनी पार्टी की कुर्बानी दी है। और हमारी पार्टी देखे ना, इन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन जो वो इलेक्शन थे ज़िमनी इलेक्शन, तो ज़िमनी इलेक्शन में तो हम जीते, ये जीते हम हारे, क्योंकि सारा बोझ तो हमारे ऊपर था कि महंगाई का भी बोझ हो, तो जो भी उसमें खराबियां थी उस सिस्टम में और उसको ठीक करने में जो हमने कुर्बानी दी, अपनी सियासत की कुर्बानी दी। और तो जो सियासत की कुर्बानी देता है वो मुल्क के लिए देता है, हमने अपने मुल्क की कुर्बानी सियासत उस पर कुर्बान कर दी। आज उसकी बेनिफिशियरी की बात कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन में जा रहे हैं, आज भी हमारे इंटरव्यूज हो रहे हैं, आज भी हमारे लाहौर मॉडल टाउन में हमारे इंटरव्यूज हो रहे थे और हम फाइनल करने जा रहे हैं अपने कैंडिडेट्स को, हम अपने काम में लगे हुए हैं। और दूसरी बात है कि आप प्राइम मिनिस्टर हमें बना के बिठा भी दिया आपने हमें, और आपने हमें जो है ना इलेक्शन में वो जितवा भी दिया, आपने हमें सब कुछ कर दिया और आपको नजर आ रहा है कि हम हार रहे हैं, तो आपको इसलिए नजर आ रहा है कि आपने कुछ किया नहीं है। देखे ना, आप स्वात में सिंध की बात कर रहे थे, ये सिंध तो पाकिस्तान का हिस्सा है और उस वक्त मुल्क डिफॉल्ट में जा रहा था और उस स्वात से वापस आके फिर आप असेंबली में कह रहे हैं कि जी मेरा वज़ीर आज़म सबसे, और ये तो मेरा वज़ीर आज़म है, और फिर उसके बाद हर जगह पे आपने कहा कि ये तो हमारा वज़ीर आज़म है। नहीं तो आप पर इल्जाम है ना, अभी इल्जाम पीपल्स पार्टी लगा रही है कि आपको लिफ्ट मिल गई है, कहीं से शहबाज स्पीड की बात कर रहे थे, शहबाज स्पीड की बात कर रहे थे आप, तो सिंध में शहबाज स्पीड की बात कर रहे थे, तो सिंध में शहबाज स्पीड आ रहा है तो आपको टेंशन किस बात आ रहा है? चले मैं कैस साहब से पता कर लेते। कैस साहब ने मैं ज्वाइन किया, आप इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। कैस मंसूर शेख साहब, खुश आमदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। कैस मंसूर शेख साहब, फाइनली इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, आज निगरान हुकूमत ने भी बजट पास किया है, जिन स्कूलों में पोलिंग बनने हैं उनकी तज़ीन और आराइश के लिए अब हर तरफ से इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, आपकी कितनी तैयारी है? और आज जो सिंध में इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है जिसमें 6-7 पार्टियां आ गई हैं, तो आप उस इत्तेहाद में शामिल होंगे? नहीं सर, मैं कहाँ होऊंगा इत्तेहाद में, मैं तो एक जगह से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ NA 244 और PS 117 से। अल्लाह करे इलेक्शन हो, इलेक्शन से ही मुल्क के हालात चेंज होंगे, मुल्क के हालात बेहतर होंगे। बास पार्टियां फील कर रही हैं कि नहीं होंगे, बास फील कर रहे हैं कि होंगे, लेकिन होने चाहिए और पुरुमीद रहना चाहिए। इस वक्त जो पार्टी पॉलिटिकली नजर आ रही है इलेक्शन के लिए, वो नजर आ रही है पीपल्स पार्टी। अच्छा, बाकी पार्टियों में कोई गहमा गहमी नहीं है, ना कोई नजर आ रहा है कि इलेक्शंस के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स उन्होंने नहीं वर्किंग की। सबसे ज्यादा जो वर्किंग की हुई है इलेक्शन के लिए, जो फ्रंट पे आई हुई है, वो पीपल्स पार्टी है। लेकिन ओवरऑल आपको कहीं पे एक्टिविटी नजर नहीं आएगी जब तक कैंडिडेट फाइनल नहीं होता। आपको पता है इलेक्शंस के ऊपर आपके पैसे अच्छे खासे स्पेंड होते हैं, आपको बहुत काम करना पड़ता है, तो कोई भी बंदा विदाउट इसके, जब तक वो कैंडिडेट फाइनल इन राइटिंग ना हो, वो वहां पे हल्के में नहीं जा सकता। और सईद गनी साहब ने जैसे पिछले दिनों बताया था पीपल्स पार्टी के लिए कि कोई भी जब तक हम नहीं कहेंगे तो आप अपने आप को कैंडिडेट तस्वर ना करें, उनका कहने का मकसद ये था। तो अभी तक किसी भी पार्टी ने कैंडिडेट लॉन्च नहीं किए हुए, ना कैंडिडेट अनाउंस किए हुए। जी तो आपने कितनी तैयारी की है? एक आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आपने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया था, आगे आम इंतखाबात के लिए कराची भर में से या सिंध में से कितने लोग आपकी पार्टी से कॉन्टेस्ट करेंगे? मेरे से 5 पार्टियों ने कांटेक्ट किया हुआ है कि जी हम आपको टिकट देना चाह रहे हैं, और उन पार्टियों की आगे भी पार्टियों से डील हो रही है
सीट एडजस्टमेंट की, जब तक वो नहीं होता तो वो ऐसे नहीं कहते मैं अपनी कोशिश अकेला कर रहा हूँ। और इलेक्शन देखिए खिदमत का नाम है, ना कि करप्शन का नाम है। तो हमने खिदमत करनी है, अकेले करें, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद करें, पहले करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत करनी है, काम करना है, वो मैं अकेला होके कर रहा हूँ। और इस वक्त जो अगर एक्टिव देखें तो मेरे अलावा आपको कैंडिडेट कोई एक्टिव नजर इसलिए नहीं आएगा कि पार्टी ने टिकट्स नहीं दी। तो मुझे टिकट की जरूरत नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो मैं अपने हिसाब से अपने हल्के में काम कर रहा हूं। दुआ कीजिए आप, मीडिया बड़ी दुआएं करता है, वो बड़ा ख्याल रखता है। कल भी मेरे हल्के में 3 चैनल्स आ रहे हैं, मेरे साथ पूरा सर्वे कर रहे हैं और उम्मीद है मुझे अल्लाह ताला करम करेगा। बहुत लोग कहते हैं आजाद उम्मीदवार कराची से नहीं होता, लेकिन हर वक्त हमारी सियासत में नया मोड़ आता है, नया रिजल्ट आता है, नई सोच आती है, नए वोटर्स आते हैं, नए प्यार करने वाले आते हैं। तो इस जज्बे से लड़ रहा हूं कि कुछ करके दिखा दूं, और कोई चीज नहीं है और कोई ग्रीड नहीं है इस चीज में, सिर्फ करके दिखाना है कि आप एक हल्के में एक आइडियल हल्का बना सकते हैं ईमानदारी मेहनत से। देखें क्या रिजल्ट आता है इंशाअल्लाह। विफाक में आप किसकी हुकूमत बनते हुए नजर आ रही है? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि नून लीग हवा चलने का इंतजार करती है और हवा उनके लग रहा है कि हक में है। आप इस चीज पे बिलीव करते हैं? देखिए मैं एक चीज आपको बड़ी न्यूट्रली कहूं, पीपल्स पार्टी फ्रंट फीट की पार्टी है, ठीक है, और बिलावल जो पॉलिटिक्स कर रहा है वो अपनी पार्टी के लिए आइडियल पॉलिटिक्स कर रहा है। ठीक है, उसको यही करना चाहिए जो कर रहा है, जो बोल रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि उसने अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना है एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, उसका राइट है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। और जहां तक दूसरी पार्टियां जो कह रही हैं हम आएंगे, उनकी एक्टिविटी प्रेजेंटली जीरो है। क्या बिलावल साहब की क्रेडिबिलिटी डैमेज नहीं हुई जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था बिलावल अभी मैच्योर नहीं है? नहीं तो एक बाप ने बेटे के लिए यही कहना है, आप अपने वालिद के लिए क्या अभी भी मैच्योर हैं? सही। क्या मेरे बच्चे मेरे लिए अभी भी मैच्योर? मतलब आपका कहना है ये इस तनाजुर में, बाप बेटे के तनाजुर में, नॉट पॉलिटिकली? नहीं, डेफिनेटली। आप जरदारी साहब को बच्चा समझते हैं? मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स के वो कोई ब्लंडर मार सकते हैं? उन्होंने अपने बेटे को सामने रखा है। डेफिनेटली अगर वो लीडर को सामने रखते हैं तो बिलावल भुट्टो इज द लीडर, और वो बहुत अच्छा बोलता है। उन्होंने ये भी तो कहा कि मेरे से अच्छा बोलता है, मेरे से अच्छी कन्विंसिंग पावर है, मेरे से अच्छी पॉलिटिक्स जानता है। जब सारी ये चीजें की तो जहां देखें एक चीज याद रखें, हमारे सारे रिश्तों में एक रिश्ता है बाप का, सही, जो कहता है मेरा बेटा मेरा अफसर बने। इसके अलावा दूसरा कोई रिश्ता नहीं है, ना भाइयों का, ना सालों का, ना दोस्तों का है। एक बाप जो है वो अपने बेटे को वजीर आजम देखना पसंद करेगा, ठीक है, एक दोस्त नहीं। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए कहा है, और बेटा वाकई मेच्योरिटी में 80 साल का भी बेटा हो जाएगा ना, वो अपने बाप जितना मेच्योर नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं समझता हूँ क्रेडिबिलिटी डैमेज नहीं हुई, बल्कि पीपल्स पार्टी का मोराल और भी उठा है कि उन्होंने, अब देखे ना, बिलावल साहब को पहले उन्होंने कहा कि हमारा वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, पगड़ी पहनाई, ये सारा किया। तो ये तो मोराल और उठा दिया उन्होंने ये बात कह के ना। ऐसी कोई नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, बाप बेटे का रिलेशन है और अच्छा है। बाकी मैं नहीं समझता कि दूसरी पार्टी सिंध के अंदर कोई अच्छा एक्टिव रोल अदा कर रही है, न कर पाएंगी। और यही लोग पीडीएम में थे जो अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज बना रहे हैं। और उनका महाज बनाने का क्यों उन्होंने महाज बना रहे हैं, रीजन क्या है? जो मांगा, किसी ने गवर्नर मांगा वो दिया, किसी ने वजीर आजम मांगा वो दिया, तो फिर उनके खिलाफ महाज बनाने की क्या? फिर आप कॉल पे रहे ना, अब आपने खुद ही छेड़ दिया ना केस। मंसूर साहब, सर क्यों बना रहे हैं आप लोग महाज? जब आप सिंध में इतनी परफॉर्मेंस भी है, हर चीज हो रही है, तो फिर आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ उठ पड़े हैं? ये कैस साहब भी पूछ रहे हैं। मुझे मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? देखिए मेरी बात, मेरे भाई कह रहे हैं कि सिंध बहुत अच्छा है, तारीफ कर रहे हैं। ये नहीं कहा सिंध अच्छा है। नहीं तो हुकूमत, आपने 15 साल हुकूमत की तारीफ की कि भाई बेहतरीन और मेरे ख्याल से आपके पास 1 घंटा और आपको देते तो आप उससे भी ज्यादा कहते। यार खुदा को माने, आप सिंध को और कराची शहर को कहाँ ले जा रहे हैं? आप कहाँ किसकी बात कर रहे हैं? देखें हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी मुहिम भी आपको नजर इसलिए नहीं आ रही कि आपने वो चश्मा नहीं पहना। दूसरी बात यह है कि आप अपने सीट पे फोकस करें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको सिंध में, कराची में सियासत करनी है तो लाजिम आपने तारीफ तो करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम पार्टियों की कैंपेनें भी चल रही हैं और तरीकाकार कैंडिडेट का ये होता है कि उसको जब टिकट इशू होता है तो वो अपने हल्के में जाता है, ना कि उसके अलावा तंजीमें अपनी काम कर रही हैं तमाम पार्टी उसकी। मेरे ख्याल से फजल रहमान पार्टी की भी तंजीम करके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो डेली रोजाना
भाई को नजर नहीं आ रहा, रोजाना वो ऑफिस खोल रही है। और हमारी कैंडिडेट भी मैं आपको बताऊं जो मुतवक्का हैं, जिनको पता है कि हमें टिकट हो जाएगा, वो भी अपने हल्कों में है, लेकिन उसका एक तरीका कार है कि हम उसको जब तक क्लियर नहीं हो जाता टिकट तो हम उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे जी आपका हल्का है, आप इसको इलेक्शन लड़े। इसका मतलब आप विलिंग है कि सिंध में आपका सीएम आ रहा है। सीएम देखे मेरे, हम जो जमहूरी लोग हैं, हमारा हक है कि हम उसके लिए फाइट करें, हमारा हक है कि उसके लिए हमें अगर इत्तेहादों की जरूरत होगी तो हम इत्तेहाद भी करेंगे, हमारा हक है कि हम उसके लिए पॉलिटिकल तरीके से जो भी पॉलिटिकल तरीका चलेंगे। चले जी, कैसा जवाब आपने सुना होगा। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा इनका आंसर लगा कि आपकी हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो कि एक मेन पोस्ट होती है उनकी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, ये उसी वक्त चाहिए था ना जब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे। वन शुड बी न्यूट्रल, फिर वक्त निकाल के ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ ना, मैं किसी पार्टी का हूँ, मैंने अपनी जंग खुद लड़नी है, तो इन लोगों को भी चाहिए कि इनके साथ वक्त गुजारा है तरीके से करें और अपने पंजाब के ऊपर या जो पार्टी जाना इनका है वहां पे भी फोकस करें, सिंध में भी करें। हर एक का राइट है इलेक्शन लड़ना, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। बाकी बिलावल भुट्टो भी अपनी अच्छी पॉलिटिक्स करें। मियां साहब ने सबसे अच्छी जो पॉलिटिक्स की है कि हर डिपार्टमेंट हर जगह ये बात पहुंच चुकी है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी नवाज शरीफ साहब, तो ये एक बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स है। उनकी पॉलिटिकल गेम उनकी बहुत अच्छी है, इनकी बहुत अच्छी है। बाकी अब देखें रिजल्ट क्या आता है। इलेक्शन की डेट भी करीब है, 2 महीने रह गए इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, बेस्ट विशेस फॉर यू। बहुत शुक्रिया सर कैस मंसूर शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सर आपको अप्रिशिएट कर गया, आप तो नाराज हो रहे थे कैस साहब पे, उन्होंने कहा कि आप भी अच्छी सियासत कर रहे हैं, आप लोगों ने अभी से डंका बचा दिया है, लेकिन ये अवामी सियासत हो, न कि फिर आप पे कल इल्जाम हो। जिस तरह अभी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है इस पर लाडले आप हैं, आपने वोट को इज्जत नहीं दी, आपने किसी और को इज्जत दी है। देखिए आप देखें, मैं हैरान हूं, मैं अपने मेरे भाई को फिर याद आ गया कि मैं गलत हूं और उसने इस बात को किया। देखिए आप ये बताएं ना, हम पीडीएम में थे तो हमारे कोई पॉलिटिकल सियासी इत्तेहाद तो नहीं था, ने अगर ज्वाइन किया है तो जी सियासी इत्तेहाद तो नहीं था। हम एक मकसद के लिए वन पॉइंट एजेंडे पे आए थे जिसके लिए हमने पीडीएम बनाई, फिर उसका अलायंस हुआ, उसमें तमाम पार्टियां आएंगे, प्राइम मिनिस्टर अगर हम ही दिया, उसके बाद तमाम पार्टियों ने उसमें हिस्सेदारी ली और आज तक वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तमाम पार्टियां एक्सेप्ट कर रही हैं कि उसमें हिस्सेदारी थी सबकी। और काबीना में डेली फैसले होते थे, कोई प्राइम मिनिस्टर के कमरे में फैसले नहीं होते थे। और देखें उसके बाद आप जो बात कर रहे हैं कि आप लाड लें, तो ये बता दें कि आपको जब जमहूर हमें पसंद करेगी और जमहूर हमें वोट देगी और एक तासुर जा रहा है पूरे गली कूचे में, गली और हर तासुर जा रहा है। अब मैं रोकूंगा। हमें ज्वाइन किया इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जनाब इसरार अब्बासी साहब ने। इसरार अहमद अब्बासी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया सर साहब। बहुत शुक्रिया सर। अब्बासी साहब, अब तो पहले इमरान खान कहने पे पाबंदी थी, फिर अब कहते थे चेयरमैन पीटीआई, तो लोग समझ जाते थे वो इमरान खान है, लेकिन अब क्या कहें, आप बताएं गौर खान। देखिए साजिद भाई, बात सिर्फ इतनी है कि खौफ का जो है ना कोई इलाज नहीं है। खौफ एक शख्स का इस कदर है कि उसकी एक झलक दिखाने से भी इनको खौफ आता है। और पाकिस्तान की तारीख में इतना खौफ किसी सियासी क़यादत से नहीं हुआ जितना उस अकेले शख्स से। और ये जितना भी इस तरह की चीजें करेंगे, इससे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम होने के बजाय बढ़ेगी। और ये इस चीज को मैं बारहा कह चुका हूँ एक एज अ पॉलिटिकल वर्कर, डिस्पाइट दैट कि मेरा ताल्लुक किस सियासी जमात से है। पॉलिटिकल वर्कर्स को जो है ना इन चीजों के ऊपर एक स्टैंड लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज ये चीज अगर पीटीआई के ऊपर है तो कल मुस्लिम लीग नून पे भी आएगी, पीपल्स पार्टी पे भी आएगी। तो कम से कम एक उसूली मौका ऐसा रखें कि कल कला को जब किसी और पे आए या अपने पर आए तो आपको शर्मिंदगी ना हो, आप जस्टिफाई ना कर सके। यानी ये वो लीडर नहीं है जो तरीके से, यानी पाकिस्तान की सियासी तारीख में मुझे आप ऐसे लीडर्स, भुट्टो साहब के बाद कोई और लीडर ऐसा नहीं जिसने हर चीज का मुकाबला मुल्क में रह के करना सीखा, बजाय इसके कि राय फरार इख्तियार की और सेफ एग्जिट मांगा और सारा कुछ किया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम अब बड़ी बाशऊर है और ये जितने भी हीले बहाने कर रहे हैं, मुझे बता देना पाकिस्तान की किस पॉलिटिकल पार्टी में इंटर इलेक्शन पार्टी इलेक्शन होते हैं और वो किस तरह होते हैं, और किसमें एक ही खानदान के सारे लोगों को ओहदे दे दिए जाते हैं
क्या वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं? तो ये इस तरह की कटघरे लगाना या इस तरह की चीजें करना ये बड़े ही मतलब मेरे ख्याल में गैर मुनासिब से इकदाम है। और नहीं तो आपको चेयरमैन पीटीआई जो इस वक्त गौहर खान के लिए आप लोगों ने नाम दे दिया है, तो फिर इमरान खान साहब का क्या होगा? वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कैसे करेंगे, या कि वो इस बार घर पे बैठ के रिजल्ट देखेंगे? सॉरी, घर पे भी जेल में बैठकर, माजरत के साथ। देखिए, सबसे पहली चीज तो मेरे ख्याल में मीडिया को और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इमरान खान साहब ने अपनी बहनों में से, अपने रिश्तेदारों में से किसी को जो है वो और ये एक ट्रेंड सेट किया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कि भाई आप अपने खानदान से बाहर जाके उन वर्कर्स को भी मोबिलाइज करें। जहां तक बात है खान साहब का, तो खान साहब एक ब्रांड है। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है कि उनके नाम के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ लगे, साबिक वजीर आजम लगे या कुछ लगे। तो खाली इमरान खान भी हो ना, अभी भी है ब्रांड, वो अभी भी है या थे माजी में थे? अभी भी है, बिल्कुल है, वो बिल्कुल है। इसलिए है कि अगर वो ऐसा ना होता तो हर गुजरते दिन के साथ इलेक्शन के मुलतवी करने के बहाने अभी आपने ना अभी अभय साहब, क्योंकि आप ने बड़ा, आप क्योंकि प्योर सियासी आदमी हैं और मरकज को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, मंजे हुए पॉलिटिशियन है, आपने इसको पॉजिटिवली लेना है। आपको कुछ 15-20 दिन पहले एक मानिका साहब के साथ शो किया था एक निजी टीवी पे, एक मारूफ एंकर ने, तो गालिबन वो आपने शो देखा होगा। तो कौम के बच्चों ने, बच्चियों ने, नौजवानों ने क्या सुना, क्या देखा? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत मैं बिल्कुल हकीकतन, आपको पता है मैं गलत बयानी नहीं करता, मैंने वो शो नहीं देखा, लेकिन जो उसके कंटेंट्स कुछ मीम्स के सूरत में या किसी चीजों में मैं बता देता हूँ। अब आपने फिर ये तो आपने, मैं नहीं बताना चाह रहा था, मैं एहतरामन अभी भी वो कहते हैं ना जान की अमान पाऊं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, जो कि अब चेयरमैन पीटीआई भी नहीं रहे, इमरान खान साहब को मानिका साहब के जो मुलाजमीन थे वो धक्के देके निकाला करते थे घर से। इससे ज्यादा मजाक का खेज बात हो सकती है कोई? ये खबर मानिका ने कहा है, ये खबर मानिका ने कहा है भाई साहब। मैं यही तो कह रहा हूँ, खावर मानिका साहब का ये स्टेटमेंट चल रहा है और उससे पहले जो खावर मानिका साहब के स्टेटमेंट्स थे वो कैसे थे? उसमें ऐसी कोई बात थी? उसमें खान साहब को जिस तरह से वो एक दरवेश शिफ्ट इंसान और वो अभी कह रहे हैं कि मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, उसके बाद भी तो उनके कुछ बयान थे ना, वो भी तो ऑन रिकॉर्ड है। आप कौम ये बहुत बेहतर समझती है कि वो जो पहले वाले बयान थे वो किसी दबाव का नतीजा थे या ये जो बयान है ये किसी दबाव का नतीजा है, और वक्त आने पर इस चीज का दूध का दूध। हमारे जरा ये भी बता रहे हैं कि अनकरीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है साबिका खातून अव्वल की कि बाय बाय, नो मोर पीटीआई एंड नो मोर, शायद इनके हस्बैंड इमरान खान। देखिए, मैं बहुत कैटेगोरिकली पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ, ये 96 वाला स्क्रिप्ट जो है ना, ये दोबारा दोहरा रहे हैं। 96 का मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि वो साथी या आपके वो व्यूअर्स जिन्होंने बहुत से तारीखी हक़ाइक़ उनसे जो है वो मिस हुए। 96 के इलेक्शन की अगर आप कंपेन निकालें तो वो एक ही इलेक्शन ऐसा था जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब ने एक साथ इलेक्शन कंपेन की थी, और उन दोनों से बड़े जलसे जो थे उस जमाने में पीटीवी होता था और पीटीवी पे उन जलसों की कवरेज होती थी 1 by 1, और सबसे बड़े जलसे उस जमाने में भी, हालांकि पार्टी बने हुए 3 माह 4 माह हुए थे, लेकिन उस वक्त फिर एक शाह को भेजकर और एक इशू क्रिएट किया गया, खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन वाला किया गया, और सारा कुछ करके उन्होंने अखबारात के जरिए और वो रिजल्ट्स हासिल कर लिए जो 96 में उन्होंने किए। लेकिन अब 96 और 2023 और 24 के बीच में तकरीबन 27-28 साल है, और इन 27-28 सालों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो डेवलपमेंट हुई है, मीडिया चैनल्स के साथ साथ सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया। यानी पहले ये होता था कि हम कौन सा चैनल ट्यून इन करें तो वहां पर रेटिंग्स आनी है, कौन से चैनल की नहीं आनी। अब तो हर हाथ के अंदर एंड्रॉइड
आपने सारी चैनल्स की जो शॉर्ट स्क्रिप्ट करना है वो आपने देख लेना है। तो मेरे ख्याल में इन स्क्रिप्ट लिखने वालों को भी अब रियलाइज करना चाहिए कि अब ये पुराना पाकिस्तान नहीं रहा, ये नया पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान में पुराना स्क्रिप्ट नहीं चलेगा। हाँ, आप कुछ बेहतरी स्क्रिप्ट की करें और शायद हम उसको तस्लीम कर लें। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराना, इस तरह के प्लाटेड इंटरव्यूज करवाना, देयर इज नो यूज। अब तक जितने इंटरव्यूज या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं उसका रिजल्ट उल्टा निकला है। तो अगर मजीद भी कुछ होगा तो उसका रिजल्ट भी उल्टा ही निकलेगा, ठीक नहीं निकलेगा। ठीक नहीं निकलेगा। कॉल पे रहना, आप मेरे से कॉल पे रहें। भाई साहब, ठीक नहीं निकलेगा। सैयद निसार शाह, ये जो हो रहा है, भाई साहब का कहना है कि ये 96 में भी आप लोगों ने बेनजीर साहबा की कैरेक्टर एसोसिएशन की, अब आप चेयरमैन पीटीआई की कैरेक्टर एसोसिएशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो रही है इस मुल्क में। क्या ये ठीक हो रहा है? और ये आपके पर इल्जाम नहीं लगेगा जब ये इक़्तिदार से आप चले जाएंगे, फिर क्या होगा? देखिए 96 में मैं समझता हूँ कि किसकी हुकूमत थी 96 में, तो मेरे ख्याल मोहतरमा की हुकूमत थी, फिर अगर इलेक्शन हुआ तो निगरान हुकूमत थी, फिर उसके बाद 97 में हमारी। तो 96 में अगर सीता वाइट का केस था, क्लियर ही कह रहे हैं, सीता वाइट का अगर मसला था तो क्लियर हो गया कि सीता वाइट वो केस जीत गई। और जो उस वक्त 96 में ये कहा गया था, तो वो बच्ची जो है ना हमारी इमरान खान साहब की बेटी है और उनके घर में रह रही है उनके बेटों के साथ, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी। एक सबकी बात थी कि एक सब किया जाए। ये जो शाहाना प्रोटोकॉल, हर तरफ से ग्रीन सिग्नल, हर तरफ से लाडलापन नून लीग को इस वक्त मिल रहा है, जिसकी बिलावल साहब, हर पीटीआई सब कह रहे हैं, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या मतलब क्या मिल रहा है? आप क्या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल, और क्या उससे पहले आपने सर नैब अपना रेफरेंस ही वापस ले रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या? आप झूठे केस बनाएंगे, आप झूठे केस बनाएंगे और आप इंतकामी सियासत करेंगे। और देखें मैं बताऊं, आप नैब का चेयरमैन जो था उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ जो हुआ उसको ब्लैकमेल किया गया। ये खुशखबरियां पहले नहीं मिल रही थी ना सर, आप अचानक खुशखबरियों का आना है, अचानक हर तरफ से गुड न्यूज़। बिलावल साहब परेशान हो गए, पीपल्स पार्टी परेशान हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है। का साहब चेयरमैन साहब के साथ जो हुआ, आपके मीडिया के में उसके बलवले हुए, उसके कहानियां आई और तमाम, उसके बावजूद सवाल बनता है आप उस गरीब के साथ जो आपने अशर किया, जो उसकी जाती जिंदगी की बात कर रहे हैं, अपनी तो आप परेशान हो रहे हैं। मानिका साहब ने ये कह दिया और ये 96 में नवाज शरीफ ने ये कह दिया, पता नहीं कौन सी। मैं तो समझता हूं कि आपने उस जावेद इकबाल साहब के साथ जो हरकत की, उसके बाद उससे जो भी केस आपने बनवाया तो सारी झूठे केसेस थे। नेब के साथ, नेब को तो सबसे देखे ना, सबसे गलत काम जो नेब में हुआ, और जो जावेद इकबाल साहब के खिलाफ जो एक लेडी आई और उस लेडी का सारा मामला उछाला गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसको यरगमाल बनाया गया, उसको रखा गया, देखें यहाँ से बेजा में रखा गया, उसका केस भी बनता है। देखें ये सारी चीजें आप भूल गए। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि जी केस सारे सच्चे, तो झूठे साबित होंगे। अब बताए, एक केस का आयो होता है, तफ्तीशी अफसर होता है, उस गरीब के पास कुछ होगा तो वो आगे दिखाएगा ना, वो जज के सामने क्या पेश करेगा। अब वो मानिका, वो दानी कौन सा जज था, चीफ जस्टिस साहब हमारे, उस साहब का जो थे, उसके सामने तो पेश हो सकते थे क्योंकि उसे तो पूछना ही नहीं था। और अभी जो जजेस बैठे हुए हैं वो पूछते हैं कि जी बताएं, और वो खुला अदालत चला रहे हैं और उसमें जो है ना आपको क्लियर बता रहे हैं कि जी बताएं क्या मुकदमा है, तो गरीब कहां से मुकदमा पेश करेगा जब कुछ है ही नहीं। तासुर बनाया जा रहा है या बताया जा रहा है, अब्बासी साहब से लेके पीपल्स पार्टी, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आप पर इल्जाम लगा रही हैं कि अब आप लोग ना चहीते हो गए, वो चहीते किसके हो गए? एस्टैब्लिशमेंट के हो गए। तो हो गए हैं ना, तस्लीम कर लें, बोले हाँ ठीक है हो गए। देखिए बात ये नहीं है, आप ये बताएं ना, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि हम इस वक्त 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन का, और उसके लिए हम अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स का वो कर रहे हैं। हम देखें ना, इनकी वो चीख पुकार जो है ना, उनको तो ये बता रही है हार रहे हैं सारे। देखिए अगर पीटीआई, जिसका आप नाम ले रहे हैं पीटीआई, तो उस वक्त अगर किसका नाम ले रहे हैं? आप कौन सी पीटीआई का नाम? मैं इमरान खान की पीटीआई की बात। इमरान खान साहब की तो कोई पीटीआई नहीं है, नहीं रही। गौहर खान की पीटीआई, हाँ गौहर खान की अगर पीटीआई है उसकी बात करें आप। अच्छा, गौहर खान तो अभी बना है। अच्छा, अगर एक थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं ना, जैसे बच्चे कुछ भी कह देते हैं, अगर इमरान खान बाहर आ जाए फिर क्या होगा? तो अगर इमरान खान बाहर आता है, इससे पहले भी बाहर था ना, उससे पहले भी बाहर था, हाँ,
तो उसने जो 2013 में किया हाँ। और पूरे पाकिस्तान को 126 दिन बैठ के उसने जो हरकत की, तो क्या किया उसने? 126 दिन में पाकिस्तान को तबाह किया, माशी तबाही दी उसने, करोड़ों लोग ना निकल आए हैं करोड़ों साहब, अगर अच्छा, उसमें करोड़ों लोग थे। वो जो वहां पर असेंबली के आगे जो करोड़ों लोग थे, ठीक है, वो जो खींच पीच के मैं अब्बाई साहब लाइन पर, मैं इसरार अब्बाई से आखिर में जरा ले लूं। इसरार अब्बाई साहब, मुमकिन है आप पूरी कॉन्वर्सेशन सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। अब्बाई साहब, अब इमरान खान की पीटीआई भी नहीं रही, वो गौहर खान की हो गई। देखिए, इनके ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। शुरू में जो इनकी गुफ्तगू थी वो मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई, लेकिन जो इन्होंने बाद में फरमाया कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस थे और ये था वो था, चलें मैं एक लम्हे के लिए मान लेता हूँ सारे केस झूठे थे, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब झूठ बोल के बीमारी का बहाना करके मुल्क से बाहर नहीं भागे? ये सच है या झूठ है? क्या वो बीमार थे? अगर बीमार थे तो पूरे टेन्योर में उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया सिवाय बर्गर और पिज़्ज़ा खाने के? ठीक है, तो उसके बाद आ जाइए, उसके बाद जी कानून या किसी भी केस के अंदर जो सजा होने के एक लिमिटेड टाइम के बाद आपको अपील का हक हासिल है, उसके बाद वो सजा खत्म नहीं की जा सकती। इन लाडलों के साथ पहले मुशर्रफ दौर में 9 साल बाद 10 साल बाद इनकी जो सजाएं थी वो खत्म की गई और अभी 3-3, 4-4 साल बाद दोबारा खत्म की गई। तो इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ये कि क्रिकेट भी अपने अंपायर्स के बगैर नहीं खेल सकता, तो इलेक्शन जो है ये कैसे फेयर लड़ सकते हैं? तो इनका तो एक ट्रैक रिकॉर्ड। देखिए, बात सिर्फ सिंपल इतनी, आपने भी एक सवाल किया था इनसे जिसका ये जवाब नहीं दे सके कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो क्या, उसके बाद इनकी चीखें होनी है और क्या होना है। ये जिस तरह पहले भागे थे ये फिर भाग जाएंगे, क्योंकि इनमें मुकाबला करने की सकत ही नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली पब्लिक मोबिलाइजेशन के लिए। ये कहते हैं ना कि हम आवाम के, तो जरा ये पब्लिक में निकल के तो देखें, जहां जहां इनके कैंडिडेट जा रहे हैं वहां जिस तरह से इनका इस्तेमाल हो रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इनको डब्बे भर के दे दिया जाए और ये इलेक्शन जीत के इस तरह आ जाए? अब ये वो पाकिस्तान नहीं रहा। इनको अब रियलाइज करना पड़ेगा कि अब आपको कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट, अब आप 16 महीने की कारकर्दगी को एक दूसरे के खाते में डाल के ना पीपल्स पार्टी बरी जिम्मा हो सकती है, ना मुस्लिम लीग नून बरी जिम्मा हो सकती है। दे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिजास्टर्स जो इन्होंने 16 माह में किया। कहां पर पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म होने के मैशत कहां खड़ी थी और इनके बाद मैशत कहां खड़ी है? अवाम का हाल क्या था, आज क्या है? 12 प्रोग्रामों में मैं कह चुका हूं, इनके पास कुछ ना एजेंडा है, और जो 4 दफा हुकूमतें करके कुछ नहीं कर सके तो वो 5वीं क्या कर मान लेते ना। अगर आप कह रहे हैं कि इनके कैंडिडेट्स को बड़ा आवाम टफ टाइम देगी, आपकी पीटीआई, इमरान खान की पीटीआई के पास कैंडिडेट हैं, इलेक्शन में कैसे हिस्सा लेंगे, क्या तैयारी है? सर जी, मैं कह रहा हूं कि कैंडिडेट ना हो, सिर्फ बनने का सिंबल भी अगर बैलेट पेपर पे है ना, तो उससे भी ये खौफजदा है। अच्छा, इनको और कोई, ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, इमरान खान अगर किसी खंबे पे भी हाथ रखेंगे ना, यानी मुझे एक बात बताइए, शेर अफजल महमूद साहब को अभी कुछ अर्सा पहले तक कौन जानता था? आज पूरा पाकिस्तान जानता था। आज इस वक्त वो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर शख्सियत बन के उभर रहे हैं। क्यों? कि उनके पीछे से इमरान खान का हाथ है। उनका तारुफ यह है कि वो इमरान खान के वकील है। तो आप ये अंदाजा लगा लें, जिस शख्स के वकील की पजीराई इतनी हो रही है, जब वो शख्स खुद बाहर होगा तो क्या हाल होगा? और ये इसी खौफ में ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि हम एक लपेट के इलेक्शन करवा लें और उसके नतीजे में हम कुछ कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एक और बात भी तो ऐड करते चले ना इसरार भाई साहब, आपने कहा अगर वो बाहर होगा तो क्या होगा, आप ये भी ऐड करें अगर उन पर साबित हो जाए तो उनको भी सजा भी दे दे, चोर भी डिक्लेयर कर दे, फांसी चढ़ा दे, सजा दे दे। अगर उन पर ये जो तोशा खाना से लेके अलकादर और दीगर केस चल रहे हैं, अगर खान साहब उनमें मुजरिम ठहराते हैं तो उनको सजा होगी, नायल होंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, बात सिंपल इतनी है कि उन केसेस के अंदर कितनी हकीकत है ये आप देख चुके हैं। अगर हम उनकी अपील दायर करते हैं तो उनके फैसलों को कई माह के लिए महफूज कर दिया जाता है, और वहां पर जब इनके केसेस होते हैं तो वहां पर प्रोसिक्यूशन ही खुद पीछे केस
केस वापस ले लेती है। तो अवाम अब सब देख रही है ना। देखिए, इमरान खान के खिलाफ अगर 3.5 साल की हुकूमत के ऊपर आप उसके ऊपर कोई ढंग का केस नहीं बना सके, इसका मतलब है कि वो पॉपुलर आदमी है और उसने कोई गलत काम नहीं किया हुआ। जी। इशू सिंपल इतना है कि ये खुद अपने थूके हुए को चाट रहे हैं, क्योंकि ये कहते थे कि जी ये सिलेक्टेड है, आज ये पैर पकड़ के सिलेक्शन मांग रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इसरार भाई साहब, आपने अपना वक्त दिया कीमती, बहुत शुक्रिया आपका। अब भाई साहब, आपने सुना डिफरेंट पार्टियों के मौकिफ। अब आते हैं हम कंक्लूजन की तरफ कि आखिर पाकिस्तान का ये हल क्या होगा। कल आपको वोट मिल जाते हैं, सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है आपको, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, कौम की बेस्ट विशेस साथ हैं, तो फिर क्या कौम तस्लीम करेगी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, आपके मैंडेट को? फिर आते हैं पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं पाकिस्तान की, क्या वो इस मैंडेट को तस्लीम करेंगी जो आज से एक बयानिया कहीं बनाया जा रहा है, या कि वो कहते हैं ना अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि आप लाडले हैं, आप सिलेक्टेड हैं? इसको कैसे आप ख़त्म करेंगे? आपके लिए कितना मुश्किल है नून लीग के लिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों को ये नहीं करना चाहिए इस तरीके से। अगर उनको अपना हार नज़र आ रही है तो वो इलेक्शन में तो जाएं, कम से कम भागे ना इलेक्शन से। ये तो मतलब भागने का एक जरिया है कि जी भी वो तो जीत गया, वो सिलेक्टेड हो गया, वो इलेक्टेड हो गया। देखिए, हमारा तो ईमान है, यकीन है कि हम इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस अवाम से वोट मांगेंगे और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो कारनामे हैं जो उससे पिछले अदवार में थे, तो उसको हम सामने रखेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, मोटरवे हमने बनाए हैं, बिजली 12,000-13,000 मेगावाट बिजली बनाई है, इस मुल्क में बिजनेस लाए, दहशतगर्दी खत्म की है, इस मुल्क को प्रोजेक्ट दिए हैं हमने और इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। तो अब मैं समझता हूँ कि हमारे पास तो एक नारा है, हमारे पास एक नाम है, लेकिन देखें इन पार्टियों के पास अगर कोई नाम है, 3.5 साल की बात अगर पीटीआई कर रही है, वो तो 3.5 साल अपने बनी गाला और प्राइम मिनिस्टर हाउस हेलीकॉप्टर में जाते थे और आते थे, वो मेरे ख्याल से आप भूल गए। उसके अलावा उसके कौन से ममालिक के दौरे हैं या कौन से ममालिक से वो उसको किसने रोका था? अगर नवाज शरीफ साहब को ये कहते हैं वो चला गया, झूठ बोला था, उसने बीमार था, तो वो हुकूमत किसकी थी? इसका मतलब आपकी हुकूमत ही नहीं थी। आप तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो अपने ऊपर गवाही दे रहे हैं कि हमारी हुकूमत, अगर वो झूठ बोल के गया था तो प्राइम मिनिस्टर कौन था? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की जो टीम बनी थी, कमेटी बनी थी, उसके तमाम हॉस्पिटल्स के जो बड़े डॉक्टर्स आए थे, प्रोफेसर आए थे, वो किसने बुलवाए थे? काबीना में उस डॉक्यूमेंट्स को, उनके तहरीर शुदा डॉक्यूमेंट रिजल्ट को काबीना में डिस्कस किया गया। उसमें किसने डिस्कस किया था? प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने उस पर बात की कि भाई बीमार है, उनको जाना चाहिए, उसको इलाज के लिए भेज देना चाहिए। इसका मतलब आप नाकाबिल थे, वो झूठ बोल रहा था, आप नाकाबिल थे, आपकी हुकूमत ही कहीं नहीं थी। तो ये मतलब नहीं है कि आप अपनी चीजों से आज देखें, आपका जो हशर होने वाला है, जो हो चुका है, और वो आपने देखो, आपने 9 मई करके ये दुनिया को दिखा दिया। और ये आप बात करते हैं कि जी वो वड़ गया वाला जो एक नाम आया शेर अफजल, वो शेर अफजल साहब जो है ना, वो देखें आप, आज ये हालत हो गई पीपल्स पार्टी पीटीआई की। अब शेर अफजल पे आप तनकीद करेंगे, उनकी वफादारी पे आप नहीं करेंगे कि वो आपसे खड़े हैं? किस चीज की वफादारी? पीटीआई के सिंबल के साथ खड़े हैं, बैठ के साथ। जुम्मा 8 दिन तो हुआ, आप उसको पहचान रहे हैं। उससे पहले आप बताएं, 4 महीना 3 महीने पहले शेर अफजल का नाम सुना आपने कभी? आपने शुएब शाहीन साहब को हम देखते थे, वो डिफेंड करते थे, उसका एक तरीकाकार है। आप देखें हमारे पीटीआई का, देखो ये क्राइटेरिया, पीटीआई का क्राइटेरिया, उन पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, अगवा शेर अफजल हो रहे हैं। भाई शेर अफजल साहब के क्राइटेरिया तो देखो ना। अच्छा, कि वो वड़ गया वाला, उसमें उसका वो बन गया और उसमें पूरी जो है ना, पूरी वड़ गया में वही वड़ गया, उस पे उसके लोग जमा होते, हंसते, वो जब आते हैं बोलते हैं वड़ गया वाला आ गया। तो देखें, ये तो इनका हाल हो गया पीटीआई का। दूसरी बात ये कि पीटीआई को तो आप देखें 3.5 साल में मुल्क को कहां ले गए, डिफॉल्ट कर गए, मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज अगर वो जेल में मुर्गियां खा रहे, ओरिजिनल वो जो देसी मुर्गियां खा रहे हैं, देखें मेरी बात सुने, और नवाज शरीफ के लिए कहते थे कि जी हम तो ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी देखे ना, एक बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, और उनका राइट है, वो इलेक्शन लड़ेंगे, देखिएगा। लेकिन मुझे ये जरूर आप बताएं कि केपीके में उनके पास कैंडिडेट्स कितने,
अच्छा, उसके अलावा उसके जलसे आपने देखे, उसके अलावा पंजाब में अभी तक कोई जलसा नहीं किया उन्होंने, और वहां पूरे बलूचिस्तान में आपने देख लिया कि पूरे सिंध से, पाकिस्तान से वो लोग लेके गए। तो लोग तो तस्वीर अपनी डालते हैं सोशल मीडिया, तो आजकल दिखा रहे हैं कि काफिले जा रहे हैं, पंजाब से जा रहे हैं और चारों तरफ से। चलो बेहतरीन होना चाहिए, वहां उनके लोग भी होंगे, लेकिन देखें वो पजीराई नहीं है। और उसके अलावा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त जलसों में नहीं जा रहे हैं, वो अपने पार्टी की एक्टिविटी या जो पार्लिमानी सियासत है इस वक्त उस पर जा रहे हैं, और इलेक्शन में जा रहे हैं। हम इलेक्शन का सियासत कर रहे हैं, फिर हम इंशाल्लाह जलसे करेंगे। और एक जलसा हमने किया मीनार पाकिस्तान पे, जो वो बाहर से आ गए थे, हमारे लिए वो काफी है। अब इंशाल्लाह ताला जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, इंशाल्लाह हमारा शेड्यूल बना तैयार पड़ा हुआ है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, और इंशाल्लाह शेड्यूल पे जाएंगे, आपको जलसे भी दिखाएंगे, आपको इंशाल्लाह अवाम भी दिखाएंगे। और ये जो घबराहट है ना, ये जो रोना धोया जा रहा है, तो ये देखे पॉलिटिकल लोग हैं, होशियार लोग हैं, उनको पता है कि हमें तो हुकूमत मिल नहीं रही, रोना धोना अभी से करेंगे कि भाई कल हारेंगे तो क्या जवाब देंगे, बोला हमने तो कह दिया था कि ये सिलेक्टेड इलेक्टेड है प्लान। ओके, अपनी साखर को बचा रहा है। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुख्तार आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।